आज भी 99% लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं, पैनिक अटैक के शिकार हैं। ठीक है, रिलेशनशिप, करियर प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इंसान घुट घुट के जी रहा होता है और बहुतों को तो सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट्स आते हैं, मरने का ख्याल आता है। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों के पास पहुंच चुकी तो बस मुझे अपना 10 मिनट देना। जो भी इसमें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आप भी एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ खा के देख लिए पर कुछ नहीं हो रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन आपका कब बढ़ता है, कभी आपने नोटिस करा है? ये आपका तब बढ़ता है या जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, या आपका तब बढ़ता है जब आपको फेलियर बहुत ज़्यादा मिल रहा हो करियर में, ठीक है, या आपका रिलेशनशिप अच्छा ना चले, या आपका पार्टनर छोड़ के चला गया है, या बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, तब इंसान एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अभी ये चीज़ें हो रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, आज ही से रखनी है, वो है फिजिकली एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइटी हो रही है या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको वॉक करना है। ठीक है, या आप थोड़ा छत पे टहल लो या आप मॉर्निंग वॉक कर लो, और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जो नहीं करते थे वो आज से जाना शुरू करो। ठीक है, इससे होता क्या है कि जब आप थोड़ा नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो, जब आप चार दीवारी से निकलकर जब आप नेचर के साथ कनेक्टिविटी रखते हो, ऐसे में जो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ रहता है, ये हील होना शुरू हो जाता है। जो आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर होती है तो किसी से टॉक करो, तो अकेले मत रहो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं देखता हूँ आज की डेट में कि लोग ना अपनी फैमिली के साथ बैठते ही नहीं हैं। ठीक है, लगे रहते हैं फ़ोन में, लगे रहते हैं 24 घंटे। थोड़ा टाइम निकालो, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, उनके साथ बातचीत करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बैठो और थोड़ा सा नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करो। अब इससे होता क्या है, जब आप चार दीवारी से बाहर निकलते हो ना, तो आपका ये जो ब्रेन होता है बहुत ज़्यादा जो डैमेज हुआ रहता है कि धीरे धीरे हिल होना शुरू हो जाता है। कभी आपने नोटिस करा है कि जब आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, आपका माइंड कितना फ्रेश हो जाता है घूमने के बाद, अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप कहीं नई जगह जाते हो या कुछ एडवेंचर सा करते हो। ठीक है, कभी भी नोटिस करना, आप कोई ट्रैक करके देखना, घर आते ही सार आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आपके पैर हाथ जवाब दे देंगे, तो आपको नींद आ जाती है बहुत अच्छी वाली। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा शट डाउन हो जाती है और उसको चाहिए होता है रेस्ट। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप फिजिकली एक्टिविटी करते हो ना, ऐसे में आपका मसल टूटता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि आपका पूरा शरीर शट डाउन हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, और जब आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान देते हो, तो आपकी नींद भी अच्छी होती है। ठीक है, आपकी जो एंजाइटी डिप्रेशन है ये भी आपका धीरे धीरे कम होता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग गोलियों का शिकार हो। जितना आप नेचर के साथ रह सकते हो, जितना आप नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, उतना आपको उससे हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेडिटेशन। ठीक है, दिन में एक बार करो, जिसे बोला जाता है ध्यान केंद्र। ठीक है, ध्यान लगाना है, करो 10 से 15 मिनट। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हो, जब आप ध्यान लगाते हो, ठीक है, जब आप कुछ नहीं सोचते हो, जब आप खाली फोकस रहता है आपका ब्रीदिंग में, कैसे सांस ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, कैसे ले रहे हो, जब आप इसमें फोकस करते हो तो आपका ये एंजाइटी डिप्रेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हो। और पहले बता देता हूँ, ये एक दिन करने से नहीं होता। ठीक है, कम से कम आप इसे ट्राई करना, 21 डेज़ ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करना, जिसे बोला जाता है लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, उसको फोकस करना है। ठीक है, वहाँ ध्यान लगाना है आपको, कैसे आ रही कैसे जा रही। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, अब इससे होता क्या है, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आप बहुत अच्छा, आप पहले से अपने आप को बेटर फील करते हो। ठीक है,
आपकी ये एंजाइटी धीरे धीरे कम होती है, आपका ये डिप्रेशन में जाना धीरे धीरे कम होता है, आपके ये जो सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट्स हैं ये भी आपके धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ठीक है, आपके पॉजिटिव, आपका ब्रेन आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करो। उन लोगों के साथ मत रहो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। ठीक है, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, अब जब आप ध्यान लगाते हो, जब आप थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान देते हो, जब आप ये सारी एक्टिविटी करते हो, तो आपका ये एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, सुसाइड अटेम्प्ट ये आपके धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से सारी चीज़ें कम हो जाती है, टाइम लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर आप इसे कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट आपको 1 वीक में ही मिल जाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देखना, आपका ये एंजाइटी, डिप्रेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको खाली नहीं रहना है, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, अपने आप को बिजी रखो जितना रख सकते हो। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ टॉक करो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, बातचीत करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कमरे में 4 दीवारी में बंद हो जाओ, ऐसे नहीं कि 4 दीवारी में बंद कर रखा अपने आप को, ऐसे में आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, और हो सके तो कहीं घूमने निकल जाओ। ठीक है, ट्रैवल करो, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करो, आपकी ये सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मंथ में जब भी टाइम मिले घूमो, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, बाहर की दुनिया देखो। ठीक है, नए नए लोगों से मिलो, नए नए लोगों से जब बात करते हो, जब बाहर की दुनिया देखते हो, काफ़ी कुछ सीखते भी हो। और जब आप घर आते हो तब आपका लाइफ में आगे बढ़ने का मन करता है कि हाँ यार मुझे भी कुछ करना चाहिए लाइफ में, है ना। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ यार अब चल मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, अच्छे थेरेपिस्ट, एक अच्छे काउंसलर जो आपको सही एडवाइस दे, जिसकी बात आपको अच्छी लगती हो, उससे एक बार अपना सेशन ज़रूर बुक कराना, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको यहाँ से निकालने में। ठीक है, निकालने में तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।